मेरे भांजों को मारा, दो ही भांजों को, और जीजा दोनों आंखों से अंधे हैं, उनको सीधे गाल पे लगा है। और बहन की बच्ची है एक 14-15 साल की, उनको भी डरा रहे थे, बहन के कपड़े फाड़ दिए सर। घर में थे 60 से 70 लोग थे। अच्छा। मतलब 80 के करीब में लोग थे। पाँव रखने की जगह नहीं थी घर में। अच्छा। घर में इतने लोग भरे हुए थे। मतलब जब भीड़ घर में घुसी और आप लोगों को हमने कलमा पढ़ लिया था कि अब हम बिल्कुल अब बचने वाले नहीं। हमने कलमा पढ़ लिया था और हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थे कि बस अब हम मर जाएंगे, क्योंकि इतने लोगों ने हमको बहुत बेरहमी से मारे थे, लाते ठोके। बाकी तो वो जो थे भग गए, और उनके घर में 12 से 13 किलो नॉनवेज भी वहाँ पे बरामद हुआ। अच्छा। अब 4 लोगों के बीच में 12 किलो नॉनवेज, 12 किलो 13 किलो नॉनवेज, वो बहुत बड़ा होता है। घर में 4 लोग थे? हाँ, 4 से 6 लोग, और बैग भी थे, ट्राली बैग भी बड़े। और जो बिस्तर पेटी थी उनकी, सारे जो उनके बिस्तर थे वो बाहर रखे हुए थे, बिस्तर पेटी खाली थी। हो सकता है उनमें अंदर लोग छुपे हुए वो। और आप गांव वापस जाना चाहते हैं? नहीं, हम गांव जाएंगे तो हमको मार डालेंगे। अगर कार्रवाई होती है तब जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमको नुकसान मिल जाए और उनके साथ हमारे साथ इंसाफ हो। और हम ग्रामवासी चाहते हैं कि अब आज के बाद किसी भी प्रकार के मुस्लिम हमारे ग्राम में कोई भी धंधा न करने आए। हम ग्राम की पूरी एकजुटता बनी रहे, और हिंदुत्व की राष्ट्र हम चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम हमारे ग्राम में किसी भी प्रकार का धंधा न करने आए, और कभी आया तो हम सारे ग्राम के वासी उसको अंडर करके पंचायती मार मारेंगे। 10 अप्रैल को रामनवमी के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें खारगोन के कई क्षेत्रों को और कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। 12 अप्रैल की रात अब्दुल हामिद, जो दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनकी रोशनी चली जा चुकी है, वो अपने परिवार के साथ घर में थे। तभी 60 से ज़्यादा हिंदुत्ववादी गुंडों का एक मॉब उनके घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी हुई, कितनी हिंसा की गई, और उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने के थ्रेट्स भी उनको मिले, उसकी धमकी उनको मिली। उन्होंने किसी तरह से ख़ुद को संभाला और कितनी मुश्किल से ख़ुद को बचाया। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें लगा कि शायद ये उनका आखिरी दिन है। आइए सुनिए उनकी पूरी कहानी। हमारे साथ ये घटना हुई कि जो है हमारे को 10 लोगों का टारगेट बना के कि खरगोन से दंगा पीड़ित 10 लोग तुम्हारे घर में आए, ऐसा अफवाह फैलाया गया? ऐसी अफवाह फैला के हमारे घर का 5 दरवाजे तोड़े, फिर हमको मारा और टंकी खोली हमारे के ऊपर। इस वक्त के अंदर हमने जो पुलिस को फोन लगाया था तो एडिशनल एसपी साहब जो है आ गए, उनका साइलेंस बजाए, ये भागे। अच्छा, कौन लोग थे ये बलराम पिता बिजू, ये गैंग चलाता है। ये 60-70 लोग बच्चों को लेके आया था। कितने बजे की बात है? ये 8:30-9 के बीच की बात है। और चारों तरफ से घर के दरवाजे 5 तोड़े, घर का पूरा नुकसान किया, लूटपाट की, हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरा गाल पे चोट लगी हुई है। मेरी पत्नी के जो है कपड़े फाड़े, मेरी लड़की के साथ बलात्कार की बात करी, और हमारे साथ टंकी खोल के जब एडिशनल एसपी साहब की साइलेंस की आवाज आई और उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे घर के टंड पे आ गए हैं, जब साइलेंस की आवाज बजी तो भागे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बदतमीजी भी की, और तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा था कि अब हमारे को जो है ये मतलब जब भीड़ घर में घुसी और आप लोगों को हमने कलमा पढ़ लिया था कि अब हम बिल्कुल अब बचने वाले नहीं। हमने कलमा पढ़ लिया था और हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थे कि बस अब हम मर जाएंगे, क्योंकि इतने लोगों ने हमको बहुत बेरहमी से मारे थे, लाते ठोके। हमने रोजा खोला, रोजा खोल के खाना खाने बैठ रहे थे। अच्छा। और वो आए और जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मेरा भाई छोटे भाई को मेरे छोरे को लेकर 21 तारीख की बात है? 12 तारीख मंगलवार की बात है। अच्छा, हाँ। रात के 9 बजे की बात है। मेरे छोरे को अंदर हमने करा और मेरे भाई को मैंने बोला तू भी अंदर हो जा, कि जय जय श्री राम के नारे लगा रहे, इनको लगा दो, अपन अंदर हो जा। तो गाली गुप्ता खूब कर रहे और पथराव करने लग गए। तो जैसे उन्होंने पथराव करा, हमने दरवाजा बंद कर लिया, और पथराव उन्होंने ऐसा करा कि वो पहले गेट को उन्होंने तोड़ डाला, तो पीछे चले गए। वो पीछे चले गए तो पीछे का गेट बहुत बड़ा है, वो ऐसा पथराव इस तरह पीछे का करा कि पीछे का गेट भी तोड़ दिया। फिर वो घुस गए अंदर घुसने के बाद किचन का दरवाजा तोड़ा। तो हम वापस आखिरी वाले कमरे में आ गए, तो आखिरी वाले कमरे का जो दरवाजा था उसको तोड़ा, फिर अंदर आ गए। हमारी टंकी निकाली, ब्लास्ट करने की कोशिश करी, मगर वो ब्लास्ट नहीं हुई। जी। घर की लूटपाट करी।
घर की लूटपाट करी, यहाँ तक कि हमारा अनाज खाने का था वही बिखेर दे। मेरे बहू की सोने की चेन थी, सोने की अंगूठी थी, कुछ पैसे नगद थे और लड़की के भी कुछ एरन थे, उसके हमारे पास बिल विल सब है। और वो नई गोदरेज थी, उसको तोड़ डाली, उसके लाकर तोड़ डाले। तो सिर्फ लूटपाट ही की या मारपीट भी की? मारपीट भी की। देखो ना, ये मारा, मेरे भाई को इतना मारा है कि उसके 12 टाके हैं इसके सिर में। अच्छा, मेरे छोरे को मारा, मेरे छोरे को पाँव में मारा, ये देखो मेरे को मारा। अच्छा। और हाथ उन में लोग मारा है, पाँव उन में लोग क्या मारा है। हाथ से मार रहे थे, लाठी डंडा था? पत्थर, ईंट पत्थर बहुत चला और वो दरवाजे तोड़े और बाहर से लकड़े लेके और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मेरी बहू प्रेग्नेंट, 6 महीने प्रेग्नेंट है, उसके पेट में भी उनकी लात लगी है, हाथ में भी लगा है उसके। तो ये सब चल रहा था, फिर कैसे बची आप लोगों की हमने जान? ये मेरे छोरों ने फोन करा, यासिर भाई को फोन करा, पुलिस को फोन करा कि हम तो अब गए। मेरे आदमी ने बोला अब हम कलमा पढ़ लेते, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम बचे ही नहीं। फिर जैसी आवाज सुनी साइलेंट की, वैसे सब भाग गई। पुलिस की गाड़ी में हमको बिठा के लाए सरकारी अस्पताल में। तो अभी आप लोग गांव क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्या मतलब? हम गांव जाएंगे तो हमको और मारपीट करेंगे। वो गांव में उन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी है। पानी देना बंद कर दिया है, दुकान का किराना सामान देना बंद कर दिया है। इनको कहीं नहीं देंगे। तो आपके वहाँ पे आपका जैसा कहना है कि वो खाली सिर्फ मुस्लिम आबादी है हाँ। और वहाँ पे कुल 4 घर है, सिर्फ 4 है। तो सिर्फ आप ही के घर को क्यों टारगेट किया गया ये? वो यूँ बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में 4-10 लोग वो है। अच्छा, जो दंगा पीड़ित आए हैं। दंगा पीड़ित आए हैं, वो उन्होंने भर रखे हैं, तो बोल रहे हैं ताला खोलो और हमको बता दो। तुम कोई भी 4 आ जाओ कूद के, अब चाबी तो गेट की मिलेगी नहीं, तुम 4 आ जाओ कूद के और देख लो हमारे घर। अगर वो 10 लोग हैं तो आपको दिख जाएंगे। तो अच्छा, एफआईआर के बाद हुई क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे एफआईआर के बाद? एफआईआर में जो उनकी एफआईआर जो हुई है, मतलब उनका वो जिन धाराएं लगाई है, वो जो धाराएं हैं वो पूरी नॉर्मल धाराएं हैं। अच्छा। अब घर में कितने लोग घुसे थे? घर में थे 60 से 70 लोग थे। अच्छा। मतलब 80 के करीब में लोग थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी घर में। अच्छा। घर में इतने लोग भरे हुए थे। और मम्मी ने इन्होंने तो कलमा पढ़ ही लिया था कि अब बेटा हम जाने वाले हैं। अब मैं अकेला तनहा और मेरा एक भाई और मेरे मामा को तो चोट लग गई थी बहुत ज्यादा, उनको तो खून बह रहा था। मम्मी उनको संभाल रही थी। अब जैसे वो घर में आए तो घर में मतलब 2 फीट की दूरी पे 3 फीट की दूरी पे पत्थर मार रहा है और इतने बड़े बड़े पत्थर मारे। ठीक है, मेरे को सुलाया, बहन का हाथ पकड़ के खींचा, तो जिसने बहन का हाथ पकड़ के खींचा था उसको मैंने धक्का दिया। उसको मैंने धक्का दिया तो सारे के सारे जितने भी थे वो सब मेरे ऊपर आ गए। मेरा आधा हिस्सा मेरा कूलर पे था, जो कूलर पंखा होता है ना उसके ऊपर था, और आधा हिस्सा मेरा बेड के ऊपर मेरा। उन्होंने फिर मेरे ऊपर फर्शियाँ डस्ट की और पत्थर बड़े बड़े डस्ट के और बोला कट मुल्लों को मारेंगे और जय श्री राम के नारे लगाए। बोला बहन के साथ रेप करेंगे। मम्मी का हाथ पकड़ खींचा, मम्मी के कपड़े फाड़े। 12 तारीख की शाम को 8:30 बजे मैं बहन के घर गया था, तो 9 बजे के आसपास वो लोग आए गांव में से, बच्चे हों, और वहाँ इकट्ठा होने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाए और हम अंदर हो गए घर के अंदर बहन के यहाँ। तो उन्होंने फिर इसके बाद में पत्थर मारना शुरू किए। तो पत्थर मारते मारते वो दोनों तरफ से पथराव किया उन्होंने, तो सारे दरवाजे तोड़ दिए और घर में जो था वो सब तहस नहस कर दिया। 2 बाइक थी, मोटरसाइकिल, वो भी तोड़ फोड़ दी, गैलरी तोड़ के फेंक दी, गेट तोड़ के फेंक दिए। और पत्थर जैसे सब मार रहे थे वो, तो वो पत्थरों की चोटें हमें लगी। कौन लोग थे? हमारे गांव के ही बच्चे थे। क्यों मार रहे थे आपको? क्या पता सर, वो रामनवमी के उपलक्ष्य में नारे लगा रहे थे। और तो वजह नहीं बता रहे थे कि क्या? कोई नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, कब से आप इस गांव में रह रहे हैं? हमारे बाप दादाओं के समय से हम यहाँ रह रहे हैं। मतलब क्या, यानी कि 50 साल? हाँ, 50 साल 100 साल से ऊपर रहे हैं। मतलब पूरी नस्ल यहीं की है? पूरी नस्ल हमारी यहीं की है। लेकिन कुल 3 या 4 घर ही हैं? जी। 1000 की आबादी है। हाँ। अच्छा, और तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग पे हमला हुआ? उसके बाद फिर कैसे जान बची? सर वो पत्थर चल रहे थे, हमने वहाँ थाने पे फोन लगाया था, तो सब तोड़ फोड़ हो गई, मारा कुटी हो गई। इसके बाद में पुलिस आई तो वो लोग भाग निकले और फिर हमको पुलिस लेके हॉस्पिटल पहुंची। अच्छा, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? पुलिस ने केवल हमको वहाँ दवाखाने में ले जाके पटक दिया, हमारा इलाज हुआ जी, और हम आ गए। तो हमको दवा गोली भी नहीं मिली, 2 रोज की दवा छुट्टी लग गई सरकारी। अच्छा, यानी आपको तुरंत छुट्टी दे दी गई? नहीं, 2 रोज बाद दी। 2 रोज बाद छुट्टी दे दी गई? जी। ओके। तो हम कल घर आए।
तो ये आप जैसा कह रहे हैं कि हमला हो रहा है यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है। हाँ, मुसलमान है इसलिए। आपके बहन का परिवार नहीं आया, आप वापस आना पड़ा आपको। आपको डर नहीं लग रहा है कि कल फिर कोई हमला कर सकता है? कर सकते हैं। और आपके छोटे छोटे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं के लिए आना पड़ा। बच्चे हैं ये अब, हमारे यहाँ बकरियां हैं 8-10, उनके लिए आना पड़ा। तो आप हम यहाँ रह रहे हैं। कल तो हमको यहाँ से सामान दे दिया गया था, पर रात को जो गांव में मीटिंग हुई कहीं, हाँ, तो किराना दुकानों पे मना कर दिया हमको सामान देने से। क्या बोलते हैं कि हम तुमको सामान नहीं देंगे, यहाँ के लोगों ने मीटिंग करी है कि मुसलमानों को सामान मत देना। अच्छा, बाइकाट करने की बात हाँ है। जी, हमसे बाइकाट किया जा रहा है और किस तरह? हाँ। और उस दिन जैसे रात में पथराव किया गया, ऐसा कहीं मेरे साथ न हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कहीं न कहीं सुरक्षित जगह पे अपने जानवरों और बच्चों और औरत बच्चों को लेके चला जाऊँ। अच्छा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है सर। यहाँ खाने को तो अब जो था किराना क्या, वो मना कर दिया गांव वालों ने। अच्छा, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, इसी गांव से कमाता हूँ और इसी गांव में रह के खाता हूँ। इस गांव के लोग मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे भांजा भांजी को मारने के लिए आए थे। वो मेरे भांजों को मारा, 2 भांजों को, और जीजा दोनों आंखों से अंधे हैं, उनको सीधे गाल पे लगा है। और बहन की बच्ची है एक 14-15 साल की, उनको भी डरा रहे थे, बहन के कपड़े फाड़ दिए सर। आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मुख्यमंत्री से क्या मांग करती हैं? हाँ, मुख्यमंत्री मामा जो है वो बोलते हैं कि हम बहनों की सहायता करेंगे, वो मामा है। तो उन्होंने जो 60-70 लोगों ने हमारे घर पे हमला किया है, तो उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? हमको इंसाफ कब मिलेगा? और जो धाराएं लगी, उन पर कम धाराएं लगी हैं, और 60-70 लोग में 4-5-6 की गिरफ्तारी हुई है। FIR कितनों पे हुई है? 15 जनों की हुई है। मतलब 60-70 में 15 पे FIR हुई है और हाँ। तब 5-6 की गिरफ्तारी हुई है। 5-6 की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। तो हमको इंसाफ चाहिए, मामा इंसाफ दिलाएंगे। मामा ने बोला है। और आप कि- गांव वापस जाना चाहते हैं? नहीं, हम गांव जाएंगे तो हमको मार डालेंगे। अगर कार्रवाई होती है तब जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं आएंगे। हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमको नुकसान मिल जाए और उनके साथ हमारे साथ इंसाफ हो। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जी मामा ने ये बात बोली है कि अभी मेरा दिमाग सटका हुआ है, जो दंगा पीड़ित है, जो पत्थरबाज है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। तो जो 70 से 80 लोगों ने मेरे घर के ऊपर पथराव किया और मेरे घर पे मेरी बहन के साथ जो गलत हरकत की, मेरी मम्मी के साथ जो गलत हरकत की, हमको मारा, हमारी एहलिया के साथ, मतलब एहलिया के साथ में जो करा उन्होंने, बदसलूकी जो करी है उन्होंने। तो मामा जी से हमारा यही निवेदन है कि आप हमको भी इंसाफ मिलेगा ना। अब मुख्यमंत्री तो सिर्फ हिंदुओं के हैं मुख्यमंत्री, या हमारे भी हैं? अगर हमारे हैं तो हमें इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करो, हमें न्याय दिलाओ। हमें न्याय ये दिलाओ कि जो 60 से 70 जो लोग हैं जिन्होंने पत्थर फेंके हमारे घर पे, उनके घर आप मकान तोड़ेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि जो दंगा पीड़ित थे, जो रामनवमी के अवसर पर जिन्होंने पत्थर फेंके थे खरगोन के अंदर, उनसे हम लोग कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिन्होंने हमारे गांव पे जो पथराव किया, हम लेने वाले 4 घर के मुसलमान हैं, जिसमें दो परिवार हमारे ही हैं और 2 परिवार जो दूसरे हैं। ठीक है, हमारे घरों पे उन्होंने पथराव करा, आप उनके घर तोड़ेंगे? हमने तो नामजद 15 जनों की नामजद रिपोर्ट डाली है, हमने पूरी शिकायत दर्ज की है। ठीक है। मामला यह हुआ था कि रियाज पिता उस्मान के घर 8-10 लोग खरगोन से आए थे, मोमेडियन। अच्छा। वो छुपे हुए थे, गांव वालों को पता चला, उनको देखने के लिए गए थे। तो उन्होंने वहां से उधर से पत्थरबाजी चालू कर दी। 2-4 गए थे वहां देखने के लिए कि भाई वो तो उनको भगा दो यहाँ से, गांव की सुरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने पत्थर उधर से मारने चालू कर तो दिए। ये बात कहाँ से आई थी कि 10 लोग पड़ोस वालों ने बताया था, अच्छा, ठीक है। फिर कोई ने देख लिया था गांव वालों ने, अच्छा, उनको बताया था गांव वालों को। तो जिन्होंने देखा था उन्होंने देखने गए थे कि भाई वो तो उनको यहाँ से भगा दो। उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया। अच्छा, वहाँ कितने लोग पत्थर मार रहे थे? 4-5 जन मार रहे थे। अच्छा, वो घर की लेडीज से भी मार रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद गांव वालों ने छत से मार रहे थे? हाँ, छत से मार रहे थे। अच्छा। फिर गांव वालों ने दूसरों को बुलाया कि ये पत्थर मार रहे। जब तक वो गांव वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने ऊपर से गैस की टंकी फेंक दी लोगों के ऊपर। फिर लोगों ने उनको मारा। तो फिर जब पुलिस आई तो फिर वो 10 लोग पकड़ाए? नहीं, वो तो लोग भग छुपे गए, हुए थे? जो छुपे हुए थे बाहर के वो तो भग गए। तो वहाँ की स्थानीय जो तो मतलब 5-6 कैसे भागे? मतलब गांव पीछे के पीछे के दरवाजे पीछे मतलब सकड़ी गली है, पीछे जैसे हम आ रहे थे तो हमने देखा कि खेत है,
हाँ तो, जी। तो गाड़ी से भागे या पैदल? पैदल 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 होता, अंधेरा था तो पैदल ही भागे। अंधेरा था, रात की 9 बज रही थी, 9:30 बज रही थी। तो हमको पता नहीं था कि पीछे भी दरवाजा है। हम आगे की तरफ उनको सिर्फ रोक रहे थे, वो पीछे से निकल के भाग गए जब तक प्रशासन आई, जब तक। बाकी तो वो जो थे भाग गए, और उनके घर में 12 से 13 किलो नॉनवेज भी वहाँ पे बरामद हुआ। अच्छा, अब 4 लोगों के बीच में 12 किलो नॉनवेज, 12 किलो 13 किलो नॉनवेज, वो बहुत बड़ा होता है। घर में 4 लोग थे? हाँ, 4 से 6 लोग, और बैग भी थे, ट्राली बैग भी बड़े। और जो बिस्तर पेटी थी उनकी, सारे जो उनके बिस्तर थे वो बाहर रखे हुए थे, बिस्तर पेटी खाली थी। हो सकता है उनमें अंदर लोग छुपे हुए वो। और हम ग्रामवासी चाहते हैं कि अब आज के बाद किसी भी प्रकार के मुस्लिम हमारे ग्राम में कोई भी धंधा न करने आए। हम ग्राम की पूरी एकजुटता बनी रहे, और हिंदुत्व की राष्ट्र हम चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम हमारे ग्राम में किसी भी प्रकार का धंधा न करने आए, और कभी आया तो हम सारे ग्राम के वासी उसको अंडर करके पंचायती मार मारेंगे। सर, कुकडौल में जो घटना हुई थी अगजनी और मारपीट की, उस पर क्या एक्शन लिया गया और क्या परिवार को अब तक सहायता दी गई है? कुकडोल में जो घटना हुई थी उसके अंदर पुलिस ने तत्काल पहुंचकर वहां उनको रेस्क्यू किया। पुलिस ने उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज कराया और उसमें FIR की, और अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस की टीम लगी हुई है, अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। और इस संबंध में जो हमारे राजस्व की टीम है, वो रेवेन्यू की टीम वहाँ गई है, उन्होंने भी एक आकलन किया है नुकसान का, और इसके साथ ही उनसे परिवार से हम बात कर रहे हैं। निरंतर हम संपर्क में हैं कि कहीं उन्हें कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, और यहाँ हमें शासन की ओर से एक आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उन्हें राहत राशि भी दी जाएगी। सर, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि धमकी तो नहीं मिल रही, मगर बायकॉट की बात की जा रही है, क्योंकि कुल 2-3 ही परिवार हैं, और जिस तरह का माहौल बन रहा है वो काफी डरे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं उनके पास। अभी तक हमारा पॉइंट वहाँ लगा है, और ऐसी बाइकआउट की बात अभी कोई सामने नहीं आई है। फिर भी जैसे आपने बताया तो हम फिर चर्चा करके और उनसे बताएंगे, और कोई बाइकआउट ऐसा नहीं होगा, कोई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं। सर, कल हम गांव भी गए थे, तो वहाँ पे जो FIR में जो कई नाम है, खास करके जो बलराम, जो मेन एक्यूज्ड जो सब बता रहे हैं, वो अभी तक बाहर घूम रहा है। क्या उसकी अरेस्टिंग को लेकर के कोई बात? पुलिस की टीम ने अपने पूरे प्रयास कर रही है, और हमारी टीम लगी है। शीघ्र ही जो भी आरोपी यदि घूमते हुए पाए जाते हैं तो आप सूचना दें, जल्दी उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.